मैं भी रशिया गया हूँ भाई। भाई कैसा रहा रशिया का ट्रिप, कैसा भाई रहा? बढ़िया यार। अभी उन्हें पता नहीं ना कि जब इंडियन बहुत सारा क्राउड आऊगा तो क्या करेगा। नहीं अब तो हमने सुना है, पता लगने लग गया उन्हें वहां पे। भाई जब हम गए थे उनके लिए एक दो जगह, तो मुरमांस्क करके एक जगह थी जो इनका मिलिट्री बेस था वॉर के टाइम पे रशिया का, वहां गए थे हम। तो थोड़ा वेकेशन टाइप ही जगह है वो, तो वहाँ वो बहुत वेलकमिंग थे। मतलब वो ना सरप्राइज हो जा रहे, जहाँ वो गांधी जी वाली बियर दिखाई थी मैंने, तो बड़े सरप्राइज थे कि और कोई इंडियन भी आ सके यहाँ पे। पहले तो यहाँ पे गरीब बहुत मानते हैं कि इंडियन, उनके लिए इंडियन वो है, वो कार्टून नहीं बना के रहते हुए बिल्कुल काले काले, और वो चिकन करी, नंगे पैर चल रहे हैं। आज भी डरनी मार्ची कर रहे हो, आज भी आजादी मांग रहे हो, और शेर वे राजा इनके घरों में। तो पहले तो वो देख के हमें ये सोचे कि ये शायद बाहर पढ़ते होंगे कुछ। जब हम बताते प्रॉपर इंडिया से ही है तो बहुत वेलकमिंग बहुत थे, सब बोल रहे थे कि हाउस पार्टी में आ जाओ हमारी, हम हाउस पार्टी करेंगे। और लड़के लड़कियों का रेशो वहाँ पे भी थोड़ा ऐसा था वो मुरमंस्क में भी, कि वहाँ पे लड़कियाँ ज़्यादा थी, तो उन्हें भी कोई दिक्कत, जैसे हम कोई ड्रिंक में किसी चीज़ में कन्फ्यूजन लेने में या किसी सामान में, क्योंकि वो बिल्कुल ठेठ रशियन में ही सब कुछ लिखा रहेगा, इंग्लिश कुछ नहीं होगी, गूगल भी ट्रांसलेट नहीं करता, दीवार तो ऐसे तरह लिखा रहे, तो वो बता दिया करते थे कि हाँ ये वेज है, ये वीगन्स के लिए है, ये इसके लिए है। तो बहुत ही ऐसे बहुत नाइस बिहेवियर था उनका। भाई जैसे इतने देश घूम लिए तो ऐसा लगता है कभी कि अंग्रेज से ही शादी कर लूं? यार दिक्कत है माँ बाप का क्या होगा, भाई वैसे हम भी नहीं माँ कर को तो पाएंगे साइन यार। लैंग्वेज ही सिखानी पड़ेगी। भाई अंग्रेजों के लिए हम होम साइंस वाले हैं। लेकिन ये बात है, मन बहुत लगेगा पापा को अगर बहन कोई अंग्रेज आ गई, पापा समधन देख के, और समधन हुई सिंगल मोम। भाई सिंगल मामा अगर आ गई कोई सी भैया। पर वैसे ओवरऑल कंट्री कैसी है भाई रशिया? समधन हमारे पैग ठा पापा की। समझन पीवे वाइन, पापा कह रहे हैं तू बियर पी ले, कहा कर रही। भाई बड़ी मतलब बहुत ही ठंडी बहुत थी जब हम गए, कि रात को तो निकले -10 -11 था, पर लोगों में मजा आ गया। वहाँ ना वो नहीं है रेसिज्म, जैसे मैंने बहुत जगह सुना था कि क्लब्स में नहीं जाने देते, कहीं नहीं जाने देते, वहाँ चिल माहौल है। मॉस्को गए और कहाँ? हाँ मॉस्को था और सेंट पीटर्सबर्ग था। तो वहाँ इंडियंस वैसे ही बहुत कम है हर जगह ही। भाई दिखाई नहीं, मॉस्को में बच्चे तो दिखे थे जो मेडिकल कर रहे थे, क्योंकि हम संडे वाले दिन थे वहाँ, तो आए हुए थे। मॉस्को से थोड़े दूर कर रहे थे, कहीं कॉलेज था वो, बाकी दो सिटीज में तो कोई भी नहीं दिखा। भाई तुम्हारे आउटफिट भी एकदम अलग ही हो जाते हैं जैसे। भाई वो संयम की देन है यार, संयम भाई ने कहाँ से मिला भाई जी वो पैंट, कहाँ से मिला? खुली चौड़ी मैं कहूँ, मैं लक्ष्य की स्टोरी देख रहा हूँ, मैंने कहा ये जहाँ जा रहा है उस टाइप के कपड़े पहन ले, जैसा देश वैसा भेस कर लेता है ये, इसे कौन इंस्पायर कहाँ से हो रहा है ये? भाई वो संयम ने मुझे कहा कि अबे उसने होगा भाई 4-5 लाख रुपए खर्च रहे हैं, क्या वहां पे भी तरह यही कपड़े पहन के घूमोगे? तो मुझे लगा भाई सच बात है, तो मैंने कहा भाई तू ही अरेंज करवा दे। तो भाई कपड़े भी इतने हो गए कि, और बैग एक ही, मैंने कहा 2 बैग तो कहाँ उठाए फिरूंगा, फिर वो लाए वो पंप सा नहीं, वो हवा से काटता है कपड़ों की भाई, वैक्यूम पैक से टाइट हो जाता तो यहाँ वो रोज निकालने, फिर प्रेस मारे उस पर, फिर चले। पर भाई वो पूरी कंट्री सच में मुझे अच्छा लगा कि मैं कपड़े ले गया था, वो तो भाई बहुत अपने कपड़ों का ध्यान रखे हैं। कितने का खर्चा करा दिया संयम भाई ने? भाई हमारे पर पर्सन 5-5.5 लाख रुपए लगे वहाँ। और कितने दिन का ट्रिप था? 8 दिन का। अच्छा, लेकिन ये है तो महंगा हाँ एक बार, लेकिन आप जाके उसे 10-15 दिन भी कर दोगे ना, फिर उस हिसाब से कम हो जाएगा खर्चा। मतलब जितना मैंने देखा है, वो जाना एक तो फ्लाइट यहाँ से बुक नहीं होती, वो वहीं से ही करानी पड़ेगी किसी से, फिर वे होटल, बाकी खाने पीने में बहुत सस्ती कंट्री है। एक तो 1 रुपया 1 रूबल बराबर सही है। तो वहाँ पता चल रहा था कि ये कंट्री वॉर में है यहाँ पे? भाई उन्हें ना फर्क पड़ता। अच्छा जी, उन्हें नहीं कोई फर्क पड़ता भाई। फिर तो अपना मौज में थे, बहुत चल रही है पूरी। बस एक दिक्कत है कि सारी करेंसी यहाँ से लेके जानी पड़ेगी, डॉलर्स या कुछ भी ना, तो वो वहीं कन्वर्ट कर। ये वाली कैसी रही ट्रिप तुम्हारी अफलातून? ये थाईलैंड वाली हाँ जिसमें ये लैला और आरुष गए थे, इस बारे में बात करते हैं। पूरब भी था, पूरा ट्रिप का नाम ही भाई ने अफलातून रख दिया। बाली में, पूरी बाली में ये रहा मेरे पूरब का, जैसे कोई दो भी दिखी ना, हमें लग रहा है कि बात कर सकते, तू कर ले, उन्हें कोई और लेगा। भाई ये होता यही है। शुभम भाई को फोन मिला दे, मगर कहाँ हो चांगू? हम भी आ रहे मिला। मैं और मलिक भाई मसाज करवा रहे, तो भाइयों का फोन आया, तो और क्या मौज चल रही है वहां से, वो मसाज करवा रही, कह रही धीरे बोलो। अब भाई हम यहाँ पर हैं, फिन्स मिलते हैं। उसी दिन मजा आया मुझे बाली में। बहुत मजा आया भाई फिन्स है मजेदार वैसे, क्यों? अब भर दिया वो भी भाई, लेकिन इंडियन क्राउड ने भर दिया वो। अब कोई गया हुआ था तो बता रहा था कि थोड़ा ओवररेटेड है, लेकिन मन तो लगता है वहां पर यार, ये बात तो है। बढ़िया भाई ये है कि वहां जाके बैठ भाई जाओ। हमने आज तक जिन्होंने होज्जिया ट्यूबवेल ही देखी भाई, हमारे लिए तो सब बढ़िया ही है।
सही बात। अच्छा तुमने देखा सब वहाँ बीच वियर में रहेंगे, इंडियन कोई पूरी पैंट पहना कोई जीन्स में टाइट बनियान कोई उतारना नहीं। और भाई वो हर अंग्रेज की तगड़ी बॉडी, जाए से ज्यादा गंजे ही हम मिलेंगे। सांस खिंचो खड़े हो। यार वहां साले किसी का पेट भरे, कोई साला सूखा कर दी पेट। कोई यूं घूम रहा ना भी गुजाता। और इंडियनों की बीवियां भी ऐसी, एक से एक, कोई नाटी, कोई कैसे चल रही। जिस दिन तुम वहां बैठे थे ना टेबल पे, मैं उधर डांस फ्लोर की तरफ गया था लोकल लेने, तो मैं और मेरे साथ और भी कोई था ग्रुप में से, हम दोनों वहां पे खड़े, ये लक्ष्य कौशिक, हम दोनों खड़े वहां डांस फ्लोर पे। तो एक और इंडियन आया हमसे बात करने लगा। अब इतने में एक अंग्रेज जन आई, तो जो हमारे साथ वो इंडियन जो हमसे बात कर रहा था ना, उसने एक टी शर्ट सी पहन रखी थी प्रिंटेड सी, तो उस अंग्रेज मतलब पी रखी थी उसने, लड़की ने, उसने आगे उसे सिर्फ ये बोल दिया कि नाइस आउटफिट। तो जैसे हमारे साथ बात करा ना, बनेगी मारी तो बात भाई। उसके पीछे अरे मगर कॉम्प्लीमेंट भी ना देखे। आज तो मैंने कॉन्डम के भैया, आज भी बड़ी बात बढ़ी भाई कॉन्डम दो चलू। ओ भाई ये तो है इंडियन लॉन्डो में, हल्का सा कुछ आ जाए। भाई पहली बात तो आता नहीं है, जो बात है फैक्ट, भाई इंडियंस को भाव नहीं देंगे ना बॉडी ना शक्ल ना अकल। भैंचो में देखेंगे, भैंचो गोरा घूम रहा, कच्ची में तगड़ी बॉडी, टांग थोड़ी दिख रही है। इंडियन वहां घूम रहे साले बिना लत्तों के लग रहे हैं बेड। बनियान पहन के तो घूम रहे दाढ़ी मारी, यूं तो दाढ़ी मारी। मैं लक्ष्य को देख रहा, लक्ष्य का चश्मा लगा रखा, मैंने कहा यूं तो आज रशियन नहीं लेकर मानेगा, यूं ना रुका। मैंने कहा भैया इसे तार दे। पर भाई ये थाईलैंड में थे आरुष लाले हैं भाई, इन पे तो कॉन्फिडेंस है, ये तो बातचीत भी कर लेंगे बढ़िया, भी हैं, मजे भी ले लेंगे। वो ड्राइवर वाली मैंने स्टोरी तो लगाई थी, उसे केला मुंह में डालने लग रहा है उसको। भाई एक रील वायरल नहीं होली, वो उसका लौंडिया का हाथ लेके उसके पूरब के हमारे पेंसिल पे लगा रही है, और वो अपनी पेंसिल पे लगा रहा कुछ। भाई उनमें तो बहुत कॉन्फिडेंस है भाई, मैं तो उनके साथ ये डरता है मार पिटाई ना हो जाए यहाँ कहीं। मार पिटाई वाला सीन क्या कर दिया ऐसा उन्होंने? भाई वो तो जैसे उसे किसी से बकचोदी कर, वो क्या कर रहा था। वो मैं तेरी स्टोरी देख रहा, मैं पूरा सारे पीछे खड़े बार के बिल्कुल पास, तो डांस करने लग रहे, तो पूरा ने एक पानी की बोतल ली। लैला को देखो तुम, ना कार्ड ले रहा, ना पैसे ले रहा, ना कुछ, ना रखता अपने पास। निकाल ले भी था तो दूसरों को दे देता। मगर तू क्या करेगा, कह रहा है उस्ताद नहीं हो जाएगा अपना। तो आया उसे कि दो अंग्रेज जनों से लग रहा था, तो उन्हें यूं गए सब कुछ आके यूं कहता डू यू वांट ड्रिंक, डू यू वांट ड्रिंक, यूं पूछे, दो ने कह ही दिया हाँ लेंगे टकीला। भाई 2 टकीला एक खाली गिलास लाया, उसमें पानी मिला रहा। अरे मतलब उन्हें पता लग जाएगा, कह रहा पहले ही भरना है, तो क्या पता लगे। भाई पानी ले गया, पिला दिया, टकीला की जगह पानी। उन्हें पता भी नहीं लगा। पता लगा भाई वो तो हर नए भाई वैसे पता तो लग जाएगी यार, हर वैसे नए सेकंड नए आदमी से बात करे वो। अच्छा उसे जी। क्या फर्क पड़ा। अगर कोई भंडी में है तब पता ही लगेगी उसे टकीला क्या है। अरे बहनचो यार, ये तो नेक्स्ट लेवल चीज है। 24 घंटे खुला दिमाग, मतलब एनर्जी में पूरा, कोई पता लगे नहीं कुछ। भाई वो नशे वशे भी नहीं करता ना वो उसे तो बस बकचोदी करनी है, वो पूरे टाइम उसे बकचोदी मारनी कुछ ना कुछ। वो ड्राइवर के आगे भी लंगड़ा सा चल रहा था भाई, वो भी अलग स्टाइल भाई है कोई उसका। जैसे गे भी है, कोई कपल उनके साथ ना चलेगा जाके। अच्छा हाँ तो वही छेड़ देंगे उसे उल्टा। तो उसे यूं कुछ नहीं है कि लड़की पटानिया कुछ बकचोदी करनी है उसे बस। एंड गोल ये है कि और ये भी बता रहे थे आप, उसका बैग वैग रह गया था, उसे कोई टेंशन ही नहीं। हाँ वो भाई एयरपोर्ट पे मैं उन्हें फ़ोन कर रहा हूँ, फ्लाइट को आधा घंटा रह गया बोर्डिंग गेट क्लोज होने को। तो मैं कहा आजा भाई कहाँ हो तुम, हमने तो बैग बुक दे दी, हम तो यहाँ बैठे बिल्कुल बोर्डिंग गेट पे। कह रहा अरे उस्ताद आ रहे हैं, उस्ताद इधर लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। वो है ही उसे फालतू बोलने की, मैं समझा रहा हूँ कहाँ आना कैसा आना, ढूंढता ढांढता आया। अब उनमें दोनों में ये आदत है भाई, वो पीछे बैग पैक वो है वैसे तो टांगने वाले, वो भी वहीं डाल देंगे शुरू में ही, वो जो चेक इन कर देंगे, वहीं फेंक देंगे। उन्हें भी क्या कुछ नहीं होना चाहिए हाथ में। अब एक बात बताओ, जब आप बैग चेक इन कर रहे हो, वो बैग चेक इन वाली क्या बोलती है, बैटरी वाला सामान, लाइटर उतार दो, नेल कटर उतार दो, और पावर बैंक ना हो। लैला पे फोन आ रहे लगातार, फोन उठा के गाली बगे उन्हें, जो भी फोन कर रहा है, कह रहा फैन है मेरे, नंबर लीक हो रखा मेरा। जब गेट पे आए बोर्डिंग गेट पे, वहाँ उन्होंने रोक लिया, वो देख के टिकट देख के कि आपको तो हम इतनी देर से फ़ोन कर रहे हैं, आपके बैग में पावर बैंक है। वहाँ उस्ताद रुका नहीं कि वो बैग दिखवा दे कुछ कर दे, तेनों कह दे दियो जब देना हो। वो बैग उसका ट्रिप के आखिरी दिन आया, तब तक कच्चे भी दूसरों के पहनने होंगे। अरे और टेंशन फ्री, तब तक टेंशन फ्री। फोन भी अगले का फोन भी टूट टाट गया था। ये पासपोर्ट का इस्तेमाल रहा है बाहर जाके, ये बड़ी बात है। पासपोर्ट हमें मुझे दे दिया था, पासपोर्ट भी जाते ही दे दिया था, कह रहा था उस्ताद आपसे लेंगे आखिरी दिन।
भाई कई दिन उस्ताद दी नशे में कहीं ना पड़े हो पासपोर्ट भाई कमरे का गेट भी खोल के सोए में कि कभी हम सोते रह जाएं या कुछ हो जा तो हमें ले जाइयो, जहाँ भी जाना होगा तो उठा के ले जाइए। भाई ये सही है। वैसे वो था कैसा भाई जो वहाँ की कहते हैं फेस्टिवल होता है होली अरे से खेल, तगड़ा भाई, सोंगरन तो बढ़िया था, लेकिन थोड़ा फीफी या फुगेट जैसी जगह ना बना के ये कोफ आंगन कोसुमी में बनाए तो बढ़िया है। वहाँ थोड़ा कम क्राउड है और ज़्यादा एक ही स्ट्रीट पे बनता है पूरे में, तो पता भी है कि कौन सी स्ट्रीट है, तो वहाँ मज़ेदार है वैसे। तो उसमें होता क्या बस एक गीला पानी गीला मार करता रहे बस एक नहीं दूसरे है। को पानी, पर उन्हीं के गुब्बारे तेज की कमर तैच तैच के दिए कुछ। तेड़बाजी नहीं है, आतिशबाजी नहीं है, आतिशबाजी। इंडिया की तरह नहीं है। अरे इंडिया में तो हराना एक तरीके से। इंडिया में तो कीचड़ में लेटाना है, इंडिया में कीचड़ तो में। नाले में दे के मार रहे हैं साले, गारे में सर्वर दे। फोड़ दिया आदमी का, बुरा ना मानो, होली है, सर टाट से खून निकल रहा है, कोई दिक्कत प्यार नहीं। से खेल रहे हैं, तो गन गुन ले रहे थे वाटर गन, तो प्यार से सब भर रहे हैं, आप भर लो पानी भर लो, यूं नहीं कि मेरे पे पाइप रहेगा तो भांडू वहीं बस सबको किसी को भरने। ये भांडने की भी अलग चीज है। भाई इंडिया में तो कपड़े गीले कर करके सूते हैं साले पीछे से। निशान देने भाई यहाँ मैं तो एक रील देख रहा, एक रील में पता नहीं कौन सा मोहल्ला था, एक गली सी थी, आंटियों ले रखा डंडा, मोटा मोटा डंडा, और बजाए जा रही आदमी इनमें होली के दिन। मैंने कहा एक ऐसी होली भाई खेली। लटमार होली और पता नहीं क्या क्या चले हैं तो हमारे यहाँ भी वे तो प्यार से भाई सब प्यार से खेल लेते वो। भाई तुमने थाईलैंड में वो भी की थी, फुल मून पार्टी वगैरह की थी अटेंड? भाई इस बार तो कचरा हुआ पड़ा था भाई पूरा। अच्छा। मैं दूसरी बार गया फुल मून में, तो इस बार कह रहे हैं इंडियंस ने कर रखा है वहाँ बहुत काम इंडियन थे खराब। भाई, बहुत इंडियन। वहीं समुद्र में ही अपना कोई पेशाब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वही टट्टी तैर रही है। अब ये तो ज्यादा ही हाल कर। बाहर का भी क्राउड थोड़ा गंदा वाला ही आया हुआ था वहां इस बार, ऐसे ही नहीं कि इंडियन ही थे, बाहर का भी क्राउड लेकिन थोड़ा। बाहर के लोग जो नीचपंथी करते हैं वो भी हमारे हिसाब से एक लेवल की नीचपंथी करते हैं। वो साले ऐसे नहीं करते होंगे जितने यहीं मूत रहे हैं वहीं कहीं भी टट्टी कर रहे हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।